Good morning, student of class 3rd. Today I am going to teach you more about the solar system. The biggest planet of the solar system is Jupiter. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट जुपिटर है. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लानेट टू द सन. मरकरी जो है उसके बिल्कुल पास में है सन के. नेपच्यून इज द 8th एंड द फारदेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन. नेपच्यून जो है 8वां और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर का प्लानेट है फ्रॉम द सन. इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में द अर्थ इज द 3rd प्लानेट. अर्थ जो है 3rd प्लानेट है, तीसरा ग्रह है. इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में एंड द 5th लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 8 प्लानेट. और 8 प्लानेट्स में जो 8 प्लानेट्स हैं उसमें 5वां सबसे बड़ा है अर्थ. मार्स इज द 4th नियरेस्ट प्लानेट. मार्स जो है 4था सबसे नज़दीक का प्लानेट है, ग्रह है टू द सन, सन के. एंड इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लानेट. और इसको लाल ग्रह भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ क्ले रिच आयरन. मतलब यहाँ पे मार्स पे आयरन जो युक्त मिट्टी है, मतलब मिट्टी में आयरन की मात्रा ज़्यादा है. कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. विच गिव्स मार्स इट्स रेड कलर. जो कि मार्स को रेड कलर प्रदान करती है. इट आल्सो हैव लो ग्रेविटी. मार्स ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब पुलिंग पावर, मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी. तो मार्स की जो ग्रेविटी है कम है, लो है. द टेम्परेचर ऑफ मार्स, जो मार्स का टेम्परेचर है, तापमान है, इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे है, मतलब जमाव बिंदु से भी नीचे है. दिया है -63 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स एटमॉस्फियर इज लेस डेंसर. इसका जो एटमॉस्फियर है कम घना है. लेस डेंसर का मतलब कम घना है. देन दैट ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का जो एटमॉस्फियर उससे वो कम घना है. वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स. वेनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं, मतलब सुबह और शाम का तारा कहते हैं इसको. एज इट अपीयर्स ब्राइट टू अस फ्रॉम अर्थ. क्योंकि यह हमको पृथ्वी से ब्राइट दिखता है, चमकीला दिखता है. सैटर्न इज द रिंग प्लानेट. सैटर्न जो है रिंग प्लानेट्स है. सैटर्न जो है रिंग प्लानेट है, मतलब सैटर्न के चारों तरफ क्या है, एक रिंग है, घेरा है. द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस. इस रिंग में क्या क्या कंसिस्ट है, क्या क्या शामिल है, तो लिया है द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस पीस, मतलब बर्फ़ के टुकड़े होते हैं. ऑफ वेरिंग साइज, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब भिन्न भिन्न आकार के बर्फ़ के टुकड़े होते हैं. एंड डस्ट पार्टिकल, और धूल के कण भी होते हैं उस रिंग में. वाइल द वाइट स्पॉट, जबकि कुछ वाइट स्पॉट मतलब सफ़ेद धब्बे दिखते हैं, वो क्या होते हैं, आर पावरफुल स्टार्म, वो जो होते हैं शक्तिशाली तूफान होते हैं. यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू द कोल्ड मीथेन गैस. यूरेनस जो है कोल्ड मीथेन गैस के कारण ब्लू ग्रीन दिखता है. मैनी प्लानेट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में बहुत से प्लानेट्स के क्या हैं, हैव स्मॉल हेवनली बॉडीज. मतलब सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानेट्स हैं उसमें से कुछ के अपने अपने क्या हैं, सेटेलाइट्स हैं. जैसे पृथ्वी का सेटेलाइट्स है चंद्रमा, उसी तरह से अन्य ग्रहों के भी सेटेलाइट्स हैं. दैट रिवॉल्व्स, जो क्या करते हैं, रिवॉल्व में चक्कर लगाते हैं, अराउंड देम, उनके चारों तरफ, मतलब अपने प्लानेट्स के. द वर्ड सेटेलाइट मीन्स, सेटेलाइट वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, मीन्स स्मॉलर कंपेनियन, मतलब छोटा
कंपेनियन मीन्स होता है सहयोगी तो साथी। टू वेरियस प्लानेट मतलब भिन्न भिन्न ग्रहों के। ऑफ द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के मतलब सोलर सिस्टम के भिन्न भिन्न जो ग्रह हैं उसके स्मॉलर कंपेनियन को बोलते हैं सेटेलाइट। जैसे पृथ्वी का सेटेलाइट चंद्रमा है। दिस सेटेलाइट्स रिवॉल्व, ये जो सेटेलाइट्स हैं चक्कर लगाते हैं अराउंड दियर रिस्पेक्टिव प्लानेट मतलब अपने अपने प्लानेट्स के अपने अपने ग्रहों के। द सेटेलाइट आल्सो फॉलो देम इन देयर रिवोल्यूशन, जो सेटेलाइट्स हैं अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह क्या करता है, ग्रह जो है अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उस चक्कर लगाने के साथ साथ जो सेटेलाइट्स हैं उसको फॉलो करते हैं अराउंड द सन। सेटेलाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड, सेटेलाइट जो है नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट, मून जो है एक प्राकृतिक सेटेलाइट है ऑफ द अर्थ। लाइक प्लैनेट्स सेटेलाइट आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस, जैसे प्लैनेट्स क्या करते हैं अपने एक्सिस पर अपने जगह पे अपने धुरी पे घूमते हैं, उसी तरह से सेटेलाइट भी क्या करता है, रोटेट करता है। एज यू सी इन द पिक्चर, आपका ये क्या है, सन है। सन के बाद सन के बिल्कुल नज़दीक मरकरी, ये क्या है, मरकरी है। मरकरी के बाद ये वीनस ये है। उसके बाद नंबर आता है अर्थ का, ये अर्थ है। अर्थ के बाद ये मार्स है। मार्स के बाद जुपिटर जो कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम, देखने में सबसे बड़ा दिख रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे बड़ा है ये जुपिटर। जुपिटर के बाद ये सैटर्न है। सैटर्न के बाद यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया है उसको आपको करेक्ट करना है, टिक करना है, एस है कि नो है। द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ये आपका एस होगा। द मिल्की वे कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स, ये भी एस होगा। थर्ड है आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 प्लैनेट, ये नो होगा। फोर्थ है द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम, ये भी क्या होगा, एस होगा। प्लानेटरी मूवमेंट, ग्रहों की गति। ऑल प्लैनेट्स हैव 2 काइंड ऑफ मूवमेंट, सभी ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है, मतलब 2 प्रकार का मूवमेंट होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, मतलब एक काल्पनिक अक्ष होता है, उसके चारों तरफ जो घूमने की क्रिया है उसको बोलते हैं इज नोन एज रोटेशन, उसको बोलते हैं रोटेशन। मतलब ग्रह अपने जगह पर घूमता है, जैसे लट्टू की तरह घूमता है वो, तो उसको बोलेंगे रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, और सूर्य के चारों तरफ जो मूवमेंट करता है ग्रह अलॉन्ग इट्स इलिप्टिकल एंड फिक्स ऑर्बिट, मतलब अंडाकार और फिक्स ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ये लिखा है ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशन, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की प्रक्रिया को बोलेंगे रिवोल्यूशन, और अपने जगह पर घूमने की प्रक्रिया को बोलेंगे रोटेशन।